हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 न्यू एडिशन में जो है क्वेश्चन नंबर 5 कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD, ये फिगर दिया हुआ है आपको। ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। देखिए P और Q, BD जो है डायगोनल है, इस पे जो है लिया गया है। अब इस तरह से सच दैट जो DP और इक्वल टू BQ, इसमें देखिए DP पॉइंट जो लिया गया है, तो यहां से DP और यहां से इस डायगोनल का जो वर्टिसेस है BQ, ये इक्वल है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल APD कांग्रेंस ट्रायंगल CQB। APD और CQB इसको कांग्रेंस करना है। जब ये कांग्रेंस हो जाएगा तो CPCT से AP इक्वल टू CQ हो जाएगा, यानी AP इक्वल टू CQ, ये हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल देखिए AQB कांग्रेंस ट्रायंगल CPD, इसको कांग्रेंस करना है। जब ये कांग्रेंस हो जाएगा तो हमको AQ इक्वल टू CP ये प्रूव करना है। उसके बाद APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए ये दोनों लाइन इक्वल है, AP इक्वल टू CQ, AQ इक्वल टू CP, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन AP पैरेलल CQ भी होना चाहिए, और यदि हम AQ पैरेलल CP भी करेंगे तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रेंस कर देंगे। जब कांग्रेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्टरनेट इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AP पैरेलल CQ और AQ पैरेलल CP, तो APCQ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस फिगर में आप देखिए APD और CQB को पहले कांग्रेंस करेंगे। तो देखिए APD ABCD पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, AD इक्वल टू BC। तो फर्स्ट ट्रायंगल में APD और जब CQB को कांग्रेंस करेंगे तो AD इक्वल टू BC। उसके बाद देखिए ये एंगल, जब AD पैरेलल BC है पैरेललोग्राम में, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ADP और एंगल CBQ क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल। और ये DP और इक्वल टू BQ आपको दिया हुआ है, तो SAS हो गया। SAS से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे क्या, AP इक्वल टू CQ CPCT से। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में AQB और CPD में इसी तरह लेंगे, AQB। अब देखिए AQB और CPD, इसमें क्या होगा, AB इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, बट अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम का। उसके बाद देखिए BQ इक्वल टू DP, दोनों में इसमें भी है, और ये एंगल जो है, ये एंगल यानी ABQ और इक्वल टू हो जाएगा CDP। तो इसमें भी SAS से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AQB और कांग्रेंस ट्रायंगल CPD हो जाएगा, तो हम CPCT से लिख देंगे AQ इक्वल टू CP। अब जब AP इक्वल टू CQ और AQ इक्वल टू CP हो गया, तो क्या लिखेंगे, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। यदि पैरेलल भी कर सकते हैं तो आपको हम पैरेलल भी करके दिखा देंगे। पैरेलल करने के लिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कांग्रेंस कर देंगे। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देंगे AP पैरेलल CQ और AQ पैरेलल CP। तो दोनों चीज हो गया, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, तो लिख देंगे APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, जो इसमें करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, AB यानी AD पैरेलल BC, उसके बाद AD इक्वल टू BC, AB पैरेलल DC,
नहीं होगा, AD इक्वल टू BC और AD पैरेलल BC, उसके बाद AB इक्वल टू DC, AB पैरेलल DC, AB इक्वल टू DC। अब जब AD पैरेलल BC हो गया तो आपको ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब AB पैरेलल DC हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका नाम हम 1 रख देते हैं, 2, ये हो गया एंगल, ये जो है 3 और ये एंगल 4 हो गया। बस ये नाम हम रख देते हैं सॉल्व करने। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 पैरेललोग्राम में। यदि AD पैरेलल BC हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये इतना जो है गिवन है और ई प्रूव करना। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये है ट्रायंगल APD और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CQB। तो इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, यहीं से लेना है आपको। और गिवन ई भी है, देखिए DP इक्वल टू BQ, यहां पर गिवन लिख देंगे, क्या है DP और इक्वल टू BQ, ये भी है। तो अब देखिए, इसमें इसी से यूज हम करेंगे, इसमें APD और CQB है। तो सबसे पहले देखिए, APD है तो AD और CQB है तो BC। तो यहां पर लेंगे AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ब्रैकेट में दे देना अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया। अब देखिए, गिवन है DP इक्वल टू BQ, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद एंगल, इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में कौन एंगल मैच खा रहा है, एंगल 1 और एंगल 4। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया आपको अल्टरनेट एंगल। तो इसमें कौन कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा, देखिए SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CQB, हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंस हो गया, अब सेकंड में क्या आंसर होगा, अब इसको देखिए, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जो बचा हुआ है उसको हम सिंपलिसिटी से, साइड में कौन बचा हुआ है, AP, उसके बाद इसमें CQ, तो लिख देंगे सिंपलिसिटी से AP इक्वल टू CQ, यहां पर ब्रैकेट में CPCT, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर, ट्रायंगल AQB, तो इसमें लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इसमें लेंगे। तो अब इसमें क्या यूज होगा, देखिए AB इक्वल टू DC, AB और DC, AB इक्वल टू DC, ये होगा। उसके बाद ये आपको दिया हुआ है, इसमें भी AQB में भी है BQ इक्वल टू DP, BQ इक्वल टू DP, यहां पर गिवन है BQ इक्वल टू DP। और एंगल देखिए, एंगल इसमें कौन एंगल होगा, 2 इसमें हुआ और 3 इसमें हुआ, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल होगा।
ये हो गया। अब इसको SAS से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AQB, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD। 3 नंबर प्रूव्ड हो गया। और नंबर 4 देखिए, AQ इक्वल टू CP, तो अब हम लिख सकते हैं AQ और CP, AQ इक्वल टू CP, CPCT से, क्योंकि इस ट्रायंगल में AQ और इस ट्रायंगल में CP ये बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, CPCT से प्रूव्ड हो जाएगा। अब हमको क्या प्रूव करना है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, यानी ये जो है APCQ, तो देखिए AP इक्वल टू CQ प्रूव किए, AQ इक्वल टू CP प्रूव किए, तो ये क्या हो जाएगा, APCQ पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन इसको बोलिएगा जो पैरेलल साइड भी तो होता है इसमें, पैरेललोग्राम में पैरेलल और इक्वल होता है, तो इक्वल तो हो गया, अब हमको पैरेलल चाहिए। तो पैरेलल के लिए यदि आपको पैरेलल भी प्रूव करना है, वैसे आप इक्वल भी प्रूव कर दीजिएगा तो APCQ ये पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन AP जब अपोजिट साइड इक्वल है, समझे, तो आप सोचिएगा जो रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है पैरेललोग्राम भी। तो चलिए उसको भी हम प्रूव कर देते हैं जो पैरेलल कैसे होगा। अब देखिए 5 नंबर में क्या करना है, AP इक्वल टू क्या प्रूव किए, CQ एंड AQ इक्वल टू CP, ये प्रूव किए। अब देखिए इस ट्रायंगल में लेना है APQ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CQP। तो देखिए AP इक्वल टू CQ है, AQ इक्वल टू CP होगा ना, AP इस ट्रायंगल में, CQ इस ट्रायंगल में, AQ इस ट्रायंगल में, CP इस ट्रायंगल में। अब देखिए ये PQ जो है दोनों में है कॉमन, PQ इक्वल टू PQ दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो बाय SSS ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPQ हो गया। जब ई कॉन्ग्रुएंस हो गया APQ, तो ये एंगल जो है इसमें ई एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल APQ इक्वल टू एंगल CQP एंड AQP इक्वल टू एंगल CPQ, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब कोई भी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं, पैरेलल हो जाएगा, यानी AP पैरेलल CQ, और उसके बाद AQ पैरेलल CP, ये दोनों हो गया। इस साइड में यदि लीजिएगा ऐसे करके, तो AQ पैरेलल इस ई एंगल इक्वल टू ई एंगल जैसे कीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा दोनों लाइन, तब ना ई एंगल अल्टरनेट होगा। तो AP पैरेलल CQ, AQ पैरेलल CP, और AP इक्वल टू CQ, AQ इक्वल टू CP, तो हम लिख सकते हैं अब APCQ इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड हो गया। वैसे ओनली सिर्फ साइड ही आप अपोजिट साइड को इक्वल कर दीजिएगा तो पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं, लेकिन तो पर भी और क्लियर होने के लिए ये भी कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन 6 कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD इन फिगर आपको दिया हुआ है सो दैट फर्स्ट में है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल APB CQD और सेकेंड में हो जाएगा AP इक्वल टू CQ, इसका जो है CPCT। फिगर आपको क्या दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, ABDC, ये डायगोनल है BD, A से P एक परपेंडिकुलर है BD पे और C से एक परपेंडिकुलर है BD पे। यही है आपको फिगर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इसका नाम P और इसका नाम Q। यही फिगर आपको दिया हुआ। तो अब आपको क्या दिया हुआ, अब इसको देखिए, सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। ABCD ये पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू DC या AB पैरेलल DC, उसके बाद AB इक्वल टू DC या AB पैरेलल DC, AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। ये है। अब हमको प्रूव करना है ट्रायंगल APB। तो देखिए फर्स्ट में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। अब देखिए APB और CQD, यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, APD ये जो है ये एंगल 90 डिग्री और इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री, ये याद रखना। तो जब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस APB यानी
ए पी बी और सी क्यू डी। तो ए बी देखिए इसमें भी आया, ए पी बी में क्या आया ए बी, और सी क्यू डी में आया डी सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, ये अपोजिट साइड इक्वल होगा, साइड्स आर इक्वल, ये हुआ। अब देखिए ए पी बी, तो एंगल क्या है ए पी बी यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे एंगल ए पी बी। इसमें देखिए सी क्यू डी में यानी क्यू ई जो है 90 डिग्री है, क्या हो जाएगा ए भी 90 डिग्री, तो एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। और देखना है, एक और मिलना चाहिए, देखिए ए पी बी और सी क्यू डी, तो देखिए जब डी सी पैरेलल ए बी होगा यानी ए बी पैरेलल डी सी होगा, तो ये एंगल इसमें मिल रहा है किसमें सी क्यू डी में, और ए पी बी में ये एंगल मिल रहा है। तो बताइए ये दोनों एंगल क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी पी, ए बी पी, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल मिला हमको, एंगल मिला, एंगल एंगल और साइड, इसको एंगल साइड एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि जब यहां पर डी क्यू रहता है यानी एंगल एंगल के बीच में कोई साइड रहता तब हम लिखते हैं एंगल साइड एंगल। इसमें देखिए एंगल है तब है साइड इक्वल, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाय ए एस यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू डी। फर्स्ट नंबर प्रूव हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर में इसका सीपीसीटी से कर देंगे, तो ए पी बी और सी क्यू डी। अब देखिए ए पी बी तो प्रूव क्या करना है ए पी, और सी क्यू डी तो सी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए पी इक्वल, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो क्या होता है सब साइड इक्वल ही होगा ना, तो ए पी इक्वल टू हम सी क्यू लिख सकते हैं, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, यही प्रूव्ड हो जाएगा।